नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस बार नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र। कोरोना काल के चलते ये फैसला लिया गया है। शीतकालीन सत्र की विपक्ष ने मांग की थी, लेकिन अब शीतकालीन सत्र नहीं होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। कोरोना के कारण नहीं होगा शीतकालीन सत्र। जनवरी में शुरू हो सकता है बजट सत्र। सितंबर में खत्म हुआ था मॉनसून सत्र। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कोरोना के चलते शीतकालीन सत्र नहीं होगा, जिसकी विपक्ष की ओर से लगातार मांग की जा रही थी, जिसका फैसला ये लिया गया है कि शीतकालीन सत्र नहीं होगा। जनवरी में शुरू हो सकता है बजट सत्र। सितंबर में खत्म हुआ था मॉनसून सत्र। पंचकुला में बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी कुलभूषण गोयल ने चुनावी कार्यालय में हवन पूजन किया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी पहुंचे। पंचकुला सेक्टर 8 में चुनाव कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने कुलभूषण गोयल के बारे में बताते हुए अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कुलभूषण गोयल को कुल का नहीं पूरे पंचकुला का भूषण बताया और दिन और रात दोनों को जोड़ते हुए 15 दिन की कड़ी मेहनत की बात कही। वहीं मंच पर जेजेपी शहरी जिलाध्यक्ष ओपी सिहाग और ग्रामीण जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा ने भी सरकार की योजनाओं का बखान किया। दिन और रात 7 दिन हो जाएंगे, 7 रात हो जाएंगी तो 15 दिन ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 15 दिन, अभी भी जो ये दिन है बीच में 3 दिन या 4 दिन, मेहनत हमारी अभी से जारी रहनी चाहिए। हमने दिन रात एक करके जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास हम पर जताया है, आदरणीय कुलभूषण जी के प्रति विश्वास जताया है, और जो हमारे 20 पार्षद हैं उन सबको जुटा करके एक ऐसी माला, मोतियों की माला 20 जिसके अंदर मोती हो और 21वां एक चमकता हुआ सितारा कुलभूषण गोयल हो, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हरियाणा सरकार ने मोदी भक्त जय भगवान रॉकी मित्तल को तुरंत प्रभाव से स्पेशल पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन पद से हटा दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल ने आदेश जारी किए और पद से हटाए जाने की वजह अपरिहार्य कारण बताए। रॉकी को इसी साल फरवरी में सरकार की ओर से यह पद दिया गया था। वो एक सुधार योजना प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी बनाए गए थे। रॉकी पिछले 6 साल से सरकार के प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बता दें कि रॉकी मित्तल मोदी भक्त कहलाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ में कई गाने बनाए हैं। रॉकी मित्तल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कई विवादित गाने बनाए हैं। इसी वजह से राहुल गांधी विवादों में भी रहे। उन पर राहुल गांधी के खिलाफ बनाए गए गानों में अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा था। रॉकी ने एल्बम बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की है और कई सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उसका प्रसारण किया है। इनमें रॉकी ने कांग्रेस के आला नेताओं पर भी निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बखान किया है। हरियाणा सरकार ने राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश दिए कि वे इस वर्ष कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विद्यार्थियों से अनावश्यक फीस ना वसूलें। एक सरकारी प्रवक्ता के इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ सभी राजकीय, निजी और एडेड महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कोरोना महामारी के कारण बने हालातों में इस वर्ष विद्यार्थियों से अनावश्यक फीस ना लें। इन निर्देशों को अत्यंत आवश्यक तौर पर लेने को भी कहा गया है। प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की हालत स्थिर है।
अनिल विज का पीजीआई में इलाज चल रहा है। कोरोना से संक्रमित अनिल विज को रविवार को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। सूत्रों की माने तो मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी है। हालांकि अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री को हल्का बुखार भी था। चिकित्सकों ने उनके सभी जरूरी टेस्ट किए। अनिल विज को ऑक्सीजन भी दी जा रही है। साथ ही हो सकता है कि उन्हें मंगलवार को दोबारा से प्लाज्मा थेरेपी दी जाए, क्योंकि एक बार प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद 24 से 48 घंटे में दूसरी बार थेरेपी दी जाती है। और चलिए से शुरू करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ बीजेपी आज करेगी किसान पंचायत। 3 कृषि कानूनों के पक्ष में विशाल किसान पंचायत का आयोजन। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ होंगे मुख्य वक्ता। चंडीगढ़ के गांव दरिया में होगी बीजेपी की पंचायत। तो आपको बता दें, विशाल पंचायत का आयोजन बीजेपी की, जिसमें ओपी धनखड़ होंगे मुख्य वक्ता के तौर पर। 3 कृषि कानूनों के पक्ष में इस पंचायत का आयोजन होगा। चंडीगढ़ बीजेपी आज किसान पंचायत करेगी। 3 कृषि कानूनों के पक्ष में विशाल किसान पंचायत का आयोजन। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ मुख्य वक्ता इसमें होंगे। चंडीगढ़ के गांव दरिया में इस पंचायत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को लेकर विवाद जो है वो सबके सामने है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, सरकार से बातचीत लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार की नजर में आंदोलनकारी किसान, खालिस्तानी और पूंजीपति ही उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार को लापरवाह बताते हुए कहा है कि वे कोरोना फैलाने वाले और छात्र विरोधी भी हैं। राहुल केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले छात्र राष्ट्र विरोधी हैं, चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हैं, प्रवासी मजदूर कोरोना फैलाने वाले हैं, बलात्कार की पीड़िता कुछ नहीं है और आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी है। उनका कहना है कि सिर्फ पूंजीपति ही उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बीजेपी के जिला कार्यालय पर प्रभारी पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने नगर परिषद चुनाव से संबंधित बैठक की। शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 26 वार्डों में पार्टी के कमल निशान पर चुनाव लड़ेगी और बाकी के 5 वार्ड सहयोगी पार्टी जजपा के लिए छोड़ दिए गए हैं। बीजेपी ने अपने हिस्से की सभी 26 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी। हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पाकालीन सभ्यता की खुदाई में प्राचीन भारत के कई राज सामने आ रहे हैं और उस समय के लोगों के रहन सहन के बारे में पता चल रहा है। राखीगढ़ी में मिले उपकरणों पर शोध से खुलासा हुआ है कि विश्व की सबसे पुरानी और बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर लोग मांसाहारी थे। इसके साथ ही वे दूध का भी सेवन करते थे। हिसार के राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान मिले बर्तनों पर शोध में कई और तथ्य सामने आए हैं। राखीगढ़ी सिंधु कालीन सभ्यता के प्रमुख स्थलों में शुमार था। हाल ही में खुदाई के दौरान मिले बर्तनों पर इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक लैब में शोध हुआ तो उस समय के खान पान का सारा मामला सामने आया। पुणे की डेक्कन यूनिवर्सिटी में पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर वसंत शिंदे के अनुसार खुदाई में मिले बर्तनों का जो शोध हुआ है उसे लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। असल में मिट्टी के जिन बर्तनों में खाना बनता है उनमें फैटी एसिड जमा हो जाता है, बर्तनों में उसके कुछ अंश रह जाते हैं। शोध के बाद यह पता लगाया जा सकता है कि इन बर्तनों में क्या क्या चीज पकाई जाती थी। उत्तर पश्चिमी हवा ने हिसार में लोगों के हार्ट कपा दिए हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग की मौसम वेधशाला के अनुसार रात्रि तापमान ने पिछले 14 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा है। सोमवार को रात्रि तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले सबसे कम वर्ष 2005 में 0.3 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया था। दिसंबर माह के 14 दिनों के तापमान के आकलन में यह स्थिति सामने आई है। साथ ही सीजन का सबसे ठंडा दिन भी सोमवार दर्ज किया गया। तापमान में गिरावट का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल,
प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।